इन्हें अपनी जिंदगी से प्यार नहीं है। सभी अपना अपना स्थान ग्रहण करें। नहीं नहीं नहीं, मेरे हम तो ये नहीं लोग। आयुष की तरफ से अभी जो श्रृंखला जो है चली है, इससे पहले आपने 15 दिन का कैंप किया होगा, अब उसके बाद ये दूसरा कैंप आरंभ होने वाला है। तो ये जो कैंप है प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, चिकित्सा के पॉइंट ऑफ व्यू से आरंभ किया जा रहा है। और इसके अंतर्गत जो साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर्स हैं, मनोकायिक रोग हैं, क्योंकि योग के माध्यम से सभी रोगों का उपचार नहीं किया जा सकता, ये भी मिसकंसेप्ट है, ये गलत धारणा है लोगों की कि इससे सभी रोगों का उपचार किया जा सकता है। ये मेनली फंक्शनल डिसऑर्डर्स जो बॉडी के अंदर हो जाते हैं उनके ऊपर ही प्रभावित होता है, और बाकी नहीं तो ये योग की जो जब हम करते हैं तो योग के समय जो हम गलत योग कर लेते थे तो उसके कारण से जो रोग पैदा होते थे उनको सही करने के लिए योगा थेरेपी स्टार्ट की गई थी। परंतु ये देखा ये गया है कि पहले तो मनुष्य को रोग होते ही नहीं थे, और होते भी थे तो मनोकायिक नहीं होते थे। इस भागम भागम की जिंदगी में आपने देखा होगा कि हमारी लाइफ स्टाइल जो दिनचर्या है, रुचर्या है और जीवनचर्या है, ये इसमें बहुत ज़्यादा परिवर्तन आ गया है। तो सबसे पहले हम लोग प्रतिज्ञा जो कि प्रोटोकॉल में है वो ले लेते हैं, नकल आस्था। चलिए आप हाथ आगे करिए। हमें अपने मन को हमेशा संतुलित रखना है, इसी में ही हमारा आत्मविकास समाया है। मैं अपने कर्तव्य खुद, कुटुंब, काम, समाज और विश्व के प्रति शांति और स्वास्थ्य के प्रचार के लिए बद्ध हूँ। थैंक यू। बैठ जाएं आप। तो देखिए, सबसे पहले तो हम बताना चाहेंगे कि स्वास्थ्य होता क्या है, और फिर यहाँ आपके प्रश्न होंगे, बाद में 5 से 10 मिनट जो पूछा जाएगा। परंतु अपना ये जरूर ध्यान रखें, कोई साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर्स है। साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर्स होते क्या है, जैसे आपको डायबिटीज है, हार्ट के पेशेंट है, डिप्रेशन है, इंसोमिनिया है, नींद नहीं आती है ढंग से, तो और अल्सर है, हाइपरटेंशन है। वो बोलना फिर आप करती नहीं। तो ये इस प्रकार की जो समस्याएं हैं, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, सामाजिक रूप से और आध्यात्मिक रूप से, जो स्वास्थ्य के जो 4 आयाम बताए गए, शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य, सामाजिक स्वास्थ्य और आध्यात्मिक स्वास्थ्य, ये 4 ये आयाम हैं स्वास्थ्य के। ये खाली आपका स्वास्थ्य शारीरिक रूप से नहीं है, मानसिक रूप से भी स्वस्थ नहीं है तो फिर आदमी को स्वस्थ जो है नहीं कहा जा सकता। सामाजिक रूप से, समाज के अंतर्गत बिना तनाव रहित जो है जीवन यापन करता है उसको सामाजिक स्वास्थ्य करते हैं। और आध्यात्मिक स्वास्थ्य जो है ना, आप समझ दें, जब कहते हैं ना कि हम दवा लेते हैं तो दवा लेने के बाद डॉक्टर के पास कहते हैं, डॉक्टर कभी कभी कह देता है आपका इलाज करते करते भाई अब हमारे बस की बात नहीं है, अब इसको दवाओं की ज़रूरत नहीं है, दुआओं की ज़रूरत है। उसको कहते हैं फेथ, आपका विश्वास। तो वो जो है उस प्रकार का जो स्वास्थ्य है वो आध्यात्मिक स्वास्थ्य है। तो ये चारों प्रकार के स्वास्थ्य आपके योग के माध्यम से प्राप्त किए जा सकते हैं। और वो किसके योग, कौन कौन सी वो चीज़ हैं योग में? शारीरिक स्वास्थ्य जो आपके योग का जो अंग है, आसनों के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। और दूसरा जो स्वास्थ्य है आपका मानसिक स्वास्थ्य। मानसिक स्वास्थ्य आपका देखा होगा प्राणायाम, क्योंकि प्राणायाम का और मन का संबंध है। चले बातें चले चित्ते निश्चल मिश्र दृढ़ भवे तत्व भाई योग निरोधित। एज लॉन्ग और ब्रीदिंग पैटर्न गोइंग इन एंड आउट, ये आपका मन का संबंध और आपकी श्वास प्रश्वास का संबंध है। आपने देखा होगा जब आप कभी कंसंट्रेशन करते हैं तो आपका श्वास प्रश्वास बहुत धीरे हो जाता है। तो इसलिए
अगर मन को कंट्रोल, मन को बस में करना है तो प्राणायाम के माध्यम से ही कर सकते हो, और किसी के माध्यम से नहीं है। सामाजिक स्वास्थ्य, समाज के अंतर्गत जो आप ये ना, तो उसके लिए यम और नियम बताए गए हैं। यम मीन्स जो आदमी अहिंसक होगा, ब्रह्मचर्य का पालन करेगा, और वो भी अहिंसा भी कैसी, मनसा वाचा कर्मणा, मन वचन और कर्म से। भाई आपने मन में सोच लिया ऐसे मारूंगा, तो आपने सिन पाप कर दिया। वचन से बोल दिया तब भी पाप हो गया, और मार ही दिए उसमें जहाँ पर, तो ये तीसरे स्तर का जो है ना आपने पाप कर दिया, सिन कर दिया। तो मनसा वाचा कर्मणा, सोचने से ही आपका जो है आपने सिन या पाप कर लिया। इतना गहरा संबंध है इसका। और देखिए स्वास्थ्य मनुष्य के लिए मतलब ये क्या, शरीर माध्यम खलु दर्शादनम, शरीर के माध्यम से धर्म का और मतलब ये ना धर्म का पालन किया जा सकता है। शरीर जो है ना बीमार है तो आपने देखा होगा बने कर दिया जाता है, कब कि भाई आपको रोजे नहीं रखने, आपको नमाज नहीं पढ़नी है, बीमार आदमी से मना कर दिया जाता है। ऐसे ही पूजा पाठ नहीं करनी है, भाई बीमार आदमी है। तो सबसे पहले आपको स्वस्थ रहना है, तभी आप समाज के से लेके आपके बाकी कार्य तभी कर पाएंगे। देश का जो है ना आप कार्य तभी कर पाएंगे, देश के लिए कुछ तभी कर पाएंगे, आप दूसरों के लिए तभी कार्य कर पाएंगे जब स्वस्थ होंगे। ये स्वास्थ्य एक ऐसी चीज है कि अगर आप बीमार हो गए हैं तो आप ये नहीं कह सकते अपने बच्चे से, अपने परिवार के मेंबर से, अपनी वाइफ से कि भाई आज मेरी दाढ़ में दर्द है, ज़रा आप रख लो, कल में मुझे दे देना। आप ही को झेलना है, आप ही को इसको सहन करना है। किसी दूसरे को आप ट्रांसमिट नहीं कर सकते, इसे ट्रांसफर नहीं कर सकते, आप ही को इस समस्या को मतलब ये झेलना है। दूसरा, जो इस विश्व के अंदर जितने भी भोग हैं आपको ही तभी भोग पाएंगे जब आप स्वस्थ होंगे। आप अरबपति हैं, करोड़पति हैं, आपकी मर्सिडीज गाड़ी खड़ी हुई है, प्लेन खड़े हुए हैं घर पे, पर आप अस्वस्थ हैं, हट पली तरफ दूर हट। आप ऐसे करेंगे, अरे भाई अच्छे से अच्छे कपड़े पहनने को मन नहीं करेगा ना, हटो। तो जितने भी संसार के भोग हैं तभी आप भोग सकते हो जब आप स्वस्थ रहेंगे, समझ लो। और दूसरी ये है आध्यात्मिक, ये आपको बता ही चुका हूँ। जितने भी आप धर्म कर्म कांड जितने भी हैं, नमाज है, आप पूजा पाठ हैं तभी कर पाते हैं जब आप स्वस्थ रहते हैं। तो इसलिए आवश्यक है ये स्वास्थ्य। अच्छा, अब थोड़ा सा ये बता दूं, अपने स्वास्थ्य की पहचान डॉक्टर के जाने से पहले आप घर पे ही कैसे कर लेंगे। अगर ध्यान से सुनना, अगर पेट नरम, पैर गरम, सर ठंडा है तो आप समझ लो स्वस्थ है, और इसके उल्टा पुल्टा है तो बीमारी आ गई है या आने वाली है। दूसरा, पूर्णमासी से पित्त, ये आता है पहला दिन, नेक्स्ट वाला पितृपदा बोला जाता है। उस दिन पहले दिन 2.5 घड़ी मीन्स इंडियन उसके हिसाब से जो है होता है, इंडियन हिसाब के हिसाब से 2.5 घड़ी 48 मिनट का होता है। अगर उसमें आपका बायां नोस्टिल चल रहा है, इट मीन्स आप बहुत स्वस्थ हैं। 2.5 घड़ी पे ये चेंज होता रहता है, और इसके नोस्टिल के माध्यम से पृथ्वी जल पावक गगन समीरा पंच तत्व बना शरीरा, पांचों तत्व चला करते हैं। और 10 दिन के अंदर आपको दिखाऊंगा शीशे के ऊपर फूंकार मारकर कि देखिए 1 घंटे के अंदर ही देखिए, पहले अब त्रिकोण बनना था, इस पर गोलाकार बनना था, अलग अलग आकृति बनती है। आप उसके माध्यम से पहचान सकते हो कि मेरा कौन सा स्वर चल रहा है, और वो स्वर जो है इस तरीके से बदलता रहता है। तो इस प्रकार से दूसरा ये, फिर जैसे नेक्स्ट 3 दिन के बाद में फिर क्या होगा, ये आपका दूसरा स्वर चलने लगेगा दायां, फिर 3 दिन के बाद ये चलने लगेगा। इस तरीके से आप पहचान कर सकते हो सुबह उठते ही। कब चेक करना है, सूर्य निकल रहा हो तब, या आप उठ गए हैं तब। मीन्स 4 बजे जैसे आप उठ जाते हो, 6 बजे आप तभी पहुंच पाओगे। 4 बजे उठे, उठते हो अपने आप नोस्टिल ऐसे चेक कर सकते। नोस्टिल चेक करने का मतलब ये है कि कौन सा स्वर चल रहा है। ईड़ा पिंगला सुषुम्ना, ये 3 स्वर हैं। ईड़ा पिंगला सुषुम्ना, ईड़ा मीन्स लेफ्ट और राइट, और जब दोनों स्वर चलते हैं मीन्स दोनों से बराबर से जो है ना वायु चलती है, तो आपका सुषुम्ना नाड़ी चलती है। तो इस तरीके से आप अपने स्वास्थ्य के घर पे ही पहचान कर सकते हो, फिर इसके हिसाब से इसका उपचार भी आप कर पाएंगे। तो
ये मैंने बेसिक जो है आपको बताया। भाई मेरे को तो यहाँ एक दो ही आदमी मोटापे वाले हैं, तो आज मैं तो 10 दिन के अंदर 2 किलो से लेके 10 किलो तक वजन कम किया जा सकता है, गारंटी के साथ। और यहीं पे आपको खाना पीना भी, आपकी दिनचर्या भी, रोजचर्या भी, मसाज भी है उसके अंदर, और पहनना भी है कुछ। तो ये सब चीज़ एक साथ में जब आप करेंगे तो आप करेंगे यूनिक चीज़ है। जाने न जाने आपको योग भी करना पड़ेगा और तब जाके ये होता है। देखिए सामान्यतः आपने देखा होगा ये जो हम आजकल खा रहे हैं, तो ये उल्टा पुल्टा खा रहे हैं, तो उस पर जो है ना चर्चा तो बाद में करेंगे, पहले कुछ कर लिया जाए, क्योंकि आपको जाना भी है, ठीक है ना जी। आज करने के मूड में नहीं हो, मूड ट्रांसफ़र कर दिया। तो चर्चा जो है आज सबसे पहले जो सब रोगों का जननी है वो है मोटापा, ठीक है ना। मोटापा क्या है? देखिए जो शरीर में जो आप भोजन लेते हो, ये जो मैंने वो बताया था, पृथ्वी जल पावक गगन समीरा पंच तत्व ये बना शरीरा, तो आप लोगों ने इसमें सब कुछ चेंज कर लिया है। वो क्या? देखिए ये शरीर जो हाड़ मांस का बना हुआ है, ये 5 कोषीय हमारी बॉडी है। 5 कोषीय कोष मीन्स सेल। जो आपका हाड़ मांस का शरीर बना हुआ है ये 1 कोषीय है, और ये पत्थर आप देखते हैं इसमें 1 कोष है खाली। दूसरा कोष क्या होता है? जिसमें प्राण भी है, मीन्स सांस प्रश्वास भी लेता है। ये आपने पेड़ पौधे देखे होंगे, ये पेड़ पौधे सांस भी लेते हैं और इसका बॉडी स्ट्रक्चर भी होता है। तीसरा जो है 3 कोषीय, ये 3 कोष कौन कौन से हैं? आपको अन्न में शरीर, प्राण में शरीर, मनो में शरीर। तो आपने देखा होगा पशु और पक्षियों के मन भी होता है, मनुष्य में भी होता है। मनुष्य ही है 5 कोषीय, बाकी सब चीज़ें यूनिवर्स के अंदर मतलब ये ना इतने कोषीय नहीं है। मन भी होता है, आपने देखा कुत्ते के जो डॉग होता है उसके ऊपर ऐसे पूंछ लाने लगता है, खाना खिलाए पूंछ लाने लगता है। और चौथा कोष वो है अन्न में शरीर, प्राण में शरीर, मनो में शरीर। चौथा है विज्ञान में शरीर, इंटेलेक्चुअल माइंड। किसके पास है? आपने आदमी के पास है या एक चिंपांजी है, किसी स्तर तक थोड़ा बहुत है। बंदर में भी है, क्योंकि हम बंदर से ही बने हैं, जैसा कि साइंस कहती है। उसमें भी थोड़ा सा है, पर थोड़ी मात्रा में, पूर्णता से नहीं। और आनंद में शरीर, आनंद और सुख एक अलग चीज़ है। न तो आप सुख क्या होता है और आनंद क्या होता है, इस पर चर्चा जो है ना बाद में करेंगे। तो ये जो 5 कोषीय है, और इसमें क्या है? आपका पृथ्वी तत्व है वो अन्न में शरीर का है। प्रकाश जो लाइट आ रही है, ये जो है ना क्या है? आपका तत्व है कौन सा? ये तत्व है आपका, ये सूर्य की जो रोशनी आ रही है ये आपका है अग्नि तत्व का। और वायु, पृथ्वी, आपकी वायु। तो भाई आप लोगों ने वायु को गया घर में बंद कर लिया, एसी चलाया, पूरा बंद है, वायु आ ना जाए। धूप में जगह नहीं छोड़ी कि धूप कभी जो है मिल भी जाए। घर 3-3, 4-4 मंजिल है, 5 मिनट के लिए नहीं मिलती है धूप। तो भाई आप धूप आपने बिगाड़ ली, जमीन आपने जो है ना, अब पहले कहते हैं ऑर्गेनिक खेती की बात हो रही है। अरे भाई हमारे यहाँ तो खाद जो है ना ऑर्गेनिक की होती थी, ये तो जो है ना 30 साल से चालू हुई है। सत्यानाश तो आपने किया अपने आप। ऑर्गेनिक खेती की बात होती है, जो खाद जो है ये देसी लगाया जाता है, इससे तो हमारे देश के अंदर ही पैदा होता था। और इसीलिए जो है ना आपने देखा होगा ऑर्गेनिक आपकी परिवार में खाते थे, माँ बाप 100 साल जिंदा रहते थे, बीमार भी कम रहते थे। अब आपने क्या कर दिया चालू? ये जो है यूरिया, DAP इसका जो खाना स्टार्ट कर दिया है, तो स्वास्थ्य भी खराब है। बचपन में जो 40 साल प्लस में है उन लोगों ने वो खाना मिल भी गया है, और कहीं कहीं जो मिलता रहा है, तो उसके कारण से स्वास्थ्य भी। और आपने देखा हुआ कोरोना काल में, इसीलिए यहाँ डेथ भी कम हुई है। यहाँ इम्यून सिस्टम अभी भी बेटर है कंपेरेटिव दूसरे देशों के।
उन लोगों ने अपना ये इज्जा पिज्जा और जो है ना ये खाए तो जल्दी से निपट भी लिए। आप लोग अभी भी गरम चपाती खाते हो। और बताऊंगा इसका, रखी हुई कोई भी भोजन है बनाने के बाद 48 मिनट में खा लेना चाहिए। क्यों, इस पर चर्चा जो है बीच में कभी कर देंगे, क्योंकि अब थोड़ा सा कर लिया जाए और फिर जो है ना आपको मोटापे के बारे में लास्ट में बताएंगे। चलिए आप खड़े हो जाइए। तो बोलेगा, मैं बीच बीच में थोड़ा सा करता रहूँगा। हाँ तो बना ले बोल, मैं देखता हूँ। गुड मॉर्निंग टू ऑल। तो एक बार मेरे साथ सभी लोग अपने आप को ओपन करने के लिए, है ना, अभी तो नींद आ रही होगी बहुत से लोगों को, तो एक बार खुल के जोर से बोलेंगे गुड मॉर्निंग। जोर से, अभी आवाज नहीं आई। गुड मॉर्निंग। तो चलिए आज का योग का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं विद सम लिटिल बिट एक्सरसाइजेस to warm up our body. So let's start with neck bending. Yes, forward neck bending. धीरे धीरे अपनी गर्दन को आगे की ओर झुकाएं, फिर पीछे की ओर, आगे पीछे। Now sideward bending. राइट साइड को बेंड करेंगे, फिर लेफ्ट साइड को बेंड करेंगे। राइट बेंड करना, बेंड ट्विस्ट नहीं करना है। बेंड। नाउ ट्विस्ट योर नेक टुवर्ड राइट साइड, देन लेफ्ट, राइट, देन लेफ्ट, राइट, then left. Now shoulder movement, raise your arm toward your side. अपने दोनों तरफ से अपने हाथों को उठाते हुए अपने सिर के ऊपर स्ट्रेच करेंगे, खींचना है अपने आप को, और पाम आपके रहेंगे आउटवर्ड डायरेक्शन में, एक दूसरे की तरफ नहीं, आउटवर्ड डायरेक्शन में। स्ट्रेच कीजिए, एडी पे नहीं आना है, पंजों पे बस ऐसे स्ट्रेच करना है अपनी बॉडी को, ऐसे ही स्ट्रेच करते हुए नीचे की तरफ लाना है, स्ट्रेच करते हुए नीचे की तरफ लाएंगे। अगेन स्ट्रेच करते हुए, दोनों तरफ स्ट्रेच करते हुए ऊपर की तरफ लेके जाना है। आपके साइड में स्ट्रेच महसूस होना चाहिए, खिंचाव महसूस होना चाहिए। अगर नहीं हो रहा है तो आपका इस एक्सरसाइज को वार्म अप बॉडी करने के लिए कोई फायदा नहीं है। नाउ डाउन स्लोली स्लोली। अब हम करेंगे शोल्डर रोटेशन। शोल्डर लेवल तक अपने हाथों को उठा लीजिए, देन बेंड योर आर्म फ्रॉम एल्बो एंड टच योर शोल्डर। नाउ रोटेट योर शोल्डर, rotate your shoulder. Now backward direction, opposite direction. Again in front, back, यस, डाउन योर आर्म्स, अपने हाथों को नीचे की तरफ कर लें। अब हम करेंगे ट्रंक मूवमेंट, यानी कि अपनी कमर को ट्विस्ट करेंगे। दोनों हाथों को ओपन करें साइडवर्ड, सामने की तरफ आपके पाम्स देखेंगे, देन जैसे डेमोन्स्ट्रेटर ट्विस्ट कर रहे हैं वैसे आप लोग करेंगे। ट्विस्ट करिए और दूसरे हाथ को टच करने की कोशिश करिए अपने एक हाथ से, पूरा ट्विस्ट करना है आपको, और पीछे की तरफ देखना है आपको, पीछे की तरफ। Yes, come back, go to other direction, दूसरी तरफ जाइए। इसी तरीके से अपने हाथों से दूसरी तरफ टच करने की कोशिश कीजिए और स्ट्रेच होना चाहिए आपका।
Yes, come back. Go to other direction. Slowly, slowly. तेज नहीं जाना है. Yes, come back and go to other direction. बॉडी को लूज नहीं छोड़ना है बिल्कुल भी. स्पाइन मस्ट बी स्ट्रेट. यस, कम बैक. लोअर योर आर्म्स. अब हम अपने थोड़े घुटनों को भी खोलेंगे, है ना. अब स्क्वाट पोजीशन के लिए आने के लिए आप लोग दोनों अपने पैरों को कंधे शोल्डर लेवल पे खोल लें. आर्म्स को अपनी बॉडी के आगे इस तरीके से उठा लें. और नाउ कम टू स्क्वाट पोजीशन. अप, डाउन, अप, डाउन, अप, डाउन, अप, डाउन, अप, डाउन, अप, डाउन. Just stay down. Yes, up, down, down, down. सामने देखेंगे सभी लोग. अपनी थाइस पे फोकस कीजिए, लेकिन आईज आपके सामने होनी चाहिए. यस, अप, डाउन, अप, डाउन, अप. यस. अब हम लोग अपने आसन को स्टार्ट करेंगे. सबसे पहला आसन हमारे स्टैंडिंग पोस्चर में ताड़ आसन. So let's get started from ताड़ आसन. Yes, take position for ताड़ आसन. Stretch your body. Stretch your body. जितना खींच सकते हैं अपने बाइसेप मसल्स को अपनी कान पे टच कर दीजिए बिल्कुल. वहां से हवा बिल्कुल ना पास हो. और सामने फोकस कीजिए. Yes, down. Relax your arms. Yes, again. Raise your arms, interlock your fingers, rotate your arm, then stretch your body. Come on toes. बीच में बेनिफिट आप बताते रहिए. Yes, down. Lower your arms slowly, slowly. Yes, get ready for Vrakshasana. Yes. Vrakshasana. Put your foot on your pelvic region. Try to balance first. Then raise your arm slowly, slowly and stretch your body up direction. अगर आपका पूरा नहीं हो पा रहा है तो कोई अभी दिक्कत नहीं. आप इस तरीके से भी रख सकते हैं नीचे शुरुआत में. उसके बाद फिर धीरे धीरे ऊपर की तरफ उठाते चले. और अपनी इस थाई को यानी कि इस लेग को बिल्कुल 90 डिग्री स्ट्रेट रखना है आपको. यस, डाउन, रिलैक्स. यस, अगेन विद अदर लेग. दूसरा मंगाएंगे. ये आसन जब आप कर रहे हो मन को और साथ में शरीर को
आपको स्ट्रेच करना है ऊपर की तरफ, अपने कानों पे अपनी बाइसेप मसल्स को टच करिए, वरना इसका कोई फायदा नहीं मिलेगा आपको। यहां अपनी सांसों पे फोकस कीजिए, अपनी सांसों को महसूस करिए वो कितना डीप जा रही हैं और कितना डीप बाहर आ रही हैं। नॉर्मलाइज योर ब्रेथ। यस, कम बैक स्लोली स्लोली। नाउ लेट्स डू इट अगेन अगेन। Stretch your body, join your hands over your head. अपने किसी सामने एक पॉइंट पर आप फोकस कीजिए, बैलेंस बना रहेगा। सामने किसी एक पॉइंट को ढूंढ लीजिए और उस पर बैलेंस रखिए अपना। Yes, down. Yes, with other leg, again with other leg. लेग को भी रखते वक्त ना कोई भी आप जर्की मूवमेंट ना रखें, बिल्कुल बहुत स्लोली स्लोली अपने पैर हाथों से हेल्प करते हुए इस तरीके से रखें आराम से। उसके बाद स्लोली स्लोली अपने हाथों को उठाते हुए स्ट्रेच करते हुए, आपकी जो साइड है वो स्ट्रेच होनी चाहिए, पैरों पे आपको स्ट्रेच महसूस होना चाहिए। जब आप स्ट्रेच करेंगे तो आप अपना डिसबैलेंस अपने आप करेंगे, उसी को हमें बैलेंस में लाना, इसीलिए इस आसन को हम बैलेंसिंग आसन भी कहते हैं। ये आपके बैलेंस करने में बहुत हेल्पफुल होता है, जिसको वर्टिगो की इश्यूज होते हैं वो धीरे धीरे सही हो जाते हैं। यस, कम बैक, शेक योर बॉडी। यस, now get ready for Padhastasana. Start Padhastasana. Raise your arms, then bend forward. Touch your toes with your fingers. Try to touch your toes. Slowly, slowly. आप जितना जा सकते हैं उतना जाइए, लेकिन ध्यान रहे घुटने नहीं मुड़ने चाहिए। यस, कम बैक स्लोली स्लोली, सेम। यस, डू इट अगेन। रेज योर आर्म्स। नाउ स्टार्ट बेंडिंग फॉरवर्ड। आगे की तरफ झुकना स्टार्ट करें, अपने हाथों से अपने पैर के अंगूठों को छूने की कोशिश करें, और जो लोग अंगूठे छू पा रहे हैं वो अपने पाम्स को अपने फुट के पास में रखने की पूरी तरीके से जमीन पर कोशिश करें। कोई भी अपनी बॉडी को जर्क ना दे इस मूवमेंट पे, सिर्फ अपनी सांसों पर, अपनी नॉर्मल सांसों पे अपना ध्यान दें, और सांसों को भी रोकने की कोशिश ना करें। छोटी चलेंगी लेकिन आपको उस पे ध्यान लगाना है। यस, कम बैक स्लोली स्लोली। नो, अर्ध चक्र आसन। चलिए, अर्ध चक्र आसन के लिए आप लोग पोजीशन ले लीजिए, अपने दोनों पैरों को शोल्डर लेवल पे ओपन कर लीजिए। नाउ रेज योर आर्म्स, देन टच योर बैक, अदर आर्म। नाउ पीछे देखिए, जितना आप लोग पीछे कर्व बना सकते हैं। दिस इज कॉल्ड अर्ध चक्र आसन। जहां आपका बैलेंस गिरने अगर गिरे तो तुरंत आप लोग वापस स्लोली स्लोली आ जाएं, जितनी देर। और आईज ओपन रखिएगा इस वक्त, आईज कोई भी क्लोज नहीं करेगा। यस, कम बैक
सेम हैंड्स को ओपन करते हुए आएंगे दोनों, एक एक करके। यस, अगेन। पीछे देखने की कोशिश करें, जितना आप पीछे जा सकते हैं। बॉडी में कर्व होना चाहिए, गर्दन मुड़ जाए इतना काफी नहीं है, बॉडी में कर्व होना चाहिए, ट्रंक से, आपकी कमर से। वेरी गुड। यस, कम बैक स्लोली स्लोली। ये भैया फोन नहीं कर सकते हो? देखो फोन उठा जरा। अभी शेक योर बॉडी, रात में लेटा है ना मुझे। थोड़ा मूवमेंट क्या करिए बजे? अपने इस पे, अभी लेटा है। मैट पे मूवमेंट करिए थोड़ा बहुत। शेक योर लेग। डॉन लग रहे थे, मैंने बहन जो आज तो जो है ना भाग लो यहाँ से। क्या होता है? यस, अब हम करेंगे त्रिकोण से आसन। सो दिया है ओपन योर तो वैसे ही है जैसे ओपन योर अल्लाह लेग। बता, आपको- हो गया? आपको रोटी मिलनी है, घर में नहीं मिलनी है। बोलूं फोन करके अभी नहीं मिल जाती है, कि समझ और आपकी दया है। नाउ ओपन योर आर्म, रेज योर आर्म अप टू योर शोल्डर लेवल, थोड़ा सा तैयारी कर लीजिए। हाँ, अभी आता हूँ घर आके। बेंड टुवर्ड राइट साइड क्या चल रहा है? एंड ट्राई टू टच योर वो एंकल 21 जून की चक्कर। बोलना तो नहीं, अष्टांग योग समझा जाऊं। और अपने आंखों से अब तो खत्म अपने कर रहे हैं। रेज है ऊपर हाथ, उसकी मिडल फिंगर को देखेंगे। मिडल फिंगर दिखाई स्ट्रेस दीजिए कैसे आपको। मैनेजमेंट करें इस पे वो बोलो। बता देता हूँ, वो बता बता दो, देता 10 आपका जो काम रहेगा वो फेस सामने की तरफ करेगा, जिससे आप मिडल फिंगर देख सके। मिडल फिंगर का टिप पीछे से नहीं देखनी है, मिडल फिंगर सामने से देखनी है, टिप। अरे मनोज लिया। यस, कम बैक। सभी लोग वापस आए और बैठ जाए। हम लोग काफ़ी भाग्यशाली हैं कि हमारे बीच एक ऐसे शख्स हैं जो कि मतलब यह ना कि नॉट ओनली इंडिया रिनाउंड है, वर्ल्ड रिनाउंड है योग के विषय में। भाई देवे वो यहाँ उपस्थित हैं, एग्ज़ाम लेने आए हुए थे, तो उनकी थोड़ी सी मैं आपसे 10 से 15 मिनट जो है चर्चा करवाऊँगा। और वो जो है ना डिसाइड किया है हम लोगों ने स्ट्रेस मैनेजमेंट के ऊपर, आप कैसे जो है अपने तनाव को कैसे जो है कंट्रोल कर सकते हो, उसके ऊपर जो है उनको बोलेंगे। हमारे बीच में जो है अनिरुद्ध सिसोदिया, प्रोफेसर अनिरुद्ध सिसोदिया हैं। ये LNUP के मतलब ये ना आप जानते हो, लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन ग्वालियर के अंतर्गत है, वहाँ पर प्रोफेसर हैं और स्पेशली योग के। तो वो आए हुए हैं, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि वैसे तो समय का बहुत अभाव है, वो आई। धन्यवाद। रिक्वेस्ट के नाम ही अनुरोध है, तो आपने आदेश किया है, तो हम सब लोग योग के लिए आज यहाँ पर हैं। और तनाव और योग पर मैं थोड़ी सी बात आपसे करूँगा। क्लासरूम नहीं है, मैं लंबा नहीं बोलूँगा। सुबह वैसे भी ग्राउंड में भाषण अच्छा नहीं लगता, लेक्चर अच्छा नहीं। योग में सबसे पहले मैं बात बोलूँ कि जो भी आसनास हैं वो हमारी फिजियोलॉजी को चेंज करते हैं। हमारा जो भी मूवमेंट होता है वो मस्तिष्क और शरीर के समन्वय का परिणाम होता है। तो आप ये ना मान लें कि आप योग करेंगे तो आपके लिए सब सकारात्मक होगा, पॉजिटिव होगा। अगर आप गलत योग करेंगे तो आपके लिए भारी निगेटिव होगा वो। और उसमें जो फिजियोलॉजी के चेंजेस हैं, उसका जो सिम्टम्स हैं वो एक समय बाद आते हैं, जब तक डिटोरिएशन हो चुका होगा। इसलिए कोई भी पॉस्चर लें, कब ब्रीद इन करना है, कब ब्रीद आउट करना है। आप सूर्य नमस्कार करते हैं, किस पॉस्चर में, जहाँ भी एक्सटेंशन ऑफ चेस्ट हो रहा है। वैसे तो थंब रूल ऐसा सिंपल है, कॉमन सेंस ही सबसे बड़ा सेंस होता है। जहाँ बॉडी स्ट्रेच हो रही है वहाँ में इनहेल करना है, जहाँ बॉडी कंप्रेस हो रही है वहाँ एक्सहेल करना है। तो ये बात हम ध्यान में रखें। और मैं हमेशा कहता हूँ कि योग की जब भी बात होती है तो अष्टांग योग के जो 8 अंग हैं उनको आप पालन किए बिना, योग महज ऐसा है जैसे एक बहुत बड़ी इमारत हो जिसकी बुनियाद ना हो। सिर्फ फिजिकल पॉस्चर लेके फिजिकल बेनिफिट्स मिल जाएंगे, ये बहुत आसान नहीं होता। क्योंकि हमारा हर मूवमेंट
मस्तिष्क बहुत प्रभावित करता है। और सर ने आदेश किया है कि स्ट्रेस मैनेजमेंट पर मैं कुछ बोलूं, तो सबसे पहले हम देखें कि भारत में सबसे ज़्यादा युवा हैं और युवाओं का देश है। पूरी दुनिया बूढ़ी हो रही है और भारत यंग है, लेकिन यहाँ के युवा भारी तनाव में हैं। जितने सुसाइड अभी हो रहे हैं पहले कभी नहीं होते थे, और सुसाइड का प्रॉस्पेरिटी से वास्ता भी नहीं है ज़्यादा। जहाँ हैप्पीनेस इंडेक्स बहुत ज़्यादा है वहाँ पर लोग सुसाइड कर रहे हैं। तो तनाव है क्या और इससे कैसे बच सकते हैं, कैसे मैनेज कर सकते हैं, क्योंकि इससे बचा तो जा नहीं सकता। हर जगह कहाँ से ओमनी प्रेजेंट है, कहीं से भी आ सकता है, कोई भी घटना, कोई भी बात आपको लग सकती है। तो इम्बैलेंस इन डिमांड एंड सप्लाई है। जब भी आपके साथ इम्बैलेंस होगा डिमांड और सप्लाई में, तो आप तनाव फील करेंगे, या आपकी क्षमता से अधिक आप अपने पर लोड डालेंगे, तब भी आपको तनाव होगा। एक नॉन स्पेसिफिक रिस्पॉन्स है टू एनी डिमांड मेड अपॉन। कोई भी डिमांड हो रही है, आप स्पेसिफिक नहीं उसके प्रिसाइज आंसर के लिए, तो आप तनावग्रस्त होंगे। लेकिन तनाव हमेशा नकारात्मक नहीं है, सकारात्मक तनाव भी होता है और नकारात्मक भी होता है। अगर एक सर्टेन अमाउंट ऑफ स्ट्रेस नहीं होगा तो हमें इनिशिएट नहीं कर पाएंगे कोई काम। एक शेर मुझे याद आता है, मुखालफत से मेरी शख्सियत संवरती है, मैं दुश्मनों का बहुत एहतराम करता हूँ। तो आपके जीवन में जितनी एडवर्सिटीज आएंगी आप उतने निकलते चले जाएंगे। आप देखिए जहाँ हैप्पीनेस इंडेक्स कम है, बहुत सारी डिस्टर्ब कंट्रीज हैं, वहाँ आत्महत्या नहीं होती। अफगानिस्तान में आपको इस तरह से सूचना मिलेंगी या सोमालिया में मिलेंगी। तो जिनको जद्दोजहद संघर्ष की आदत पड़ जाती है वो कम तनाव में रहते हैं। और कोई अगर कहता है मुझे तनाव नहीं है, आप कहेंगे क्या शेरो शायरी की सुबह से बातें हो रही हैं। मैं हमेशा एक शेर बोलता हूँ कि आज के दौर में तेरे लब पर तबस्सुम की लकीर, हंसने वाले तेरा पत्थर का कलेजा है। तो किस तरह के समाचार हमारे पास आते हैं, न्यूज़ चैनल देखें तो लगता है हम ही जज बन जाए, हम ही पुलिस बन जाए, हम ही जल्लाद बन जाए। तो इस तरह के माहौल में डेफिनेटली तनाव होगा। लेकिन तनाव से मैं उबरना क्या होता है कि देखिए छोटी मोटा तनाव होता रहता है। तनाव अगर एलकेजी का बच्चा सुसाइड कर ले, देन इट बिकम्स अ मैटर ऑफ कंसर्न। छोटा सा बच्चा केवल पीटीएम में पेरेंट्स नहीं गए, मैडम ने झड़क दिया, बच्चे ने ये कॉलर की खबर, बच्चे ने जंप लगा, तो हम बहुत सोच के बोले। और बहुत से लोग कहते हैं ध्यान ध्यान क्या है, पूछ भी लेते हैं। तो मैं कहता हूँ ध्यान से क्या मिलेगा, बहुत से लोग बोलते हैं। अभी रिसेंटली एक जेएनयू में लेक्चर चल रहा था, वहाँ एक मैडम बोली कि सर ध्यान से क्या मिलेगा। मेरी पीएचडी ध्यान में है, मैं बहुत सारे ब्रेन वेव्स और सब बता सकता था, डोपामाइन, ऑक्सीटोसिन, सेरोटोनिन, एंडोर्फिन सब बता सकता था। मैंने कहा ध्यान से ध्यान मिलेगा आपको। तो सर क्या बोल रहे हैं आप? मुझे यस, अगर आपको ध्यान हो जाए कि मुझे क्या बोलना है, आपको ध्यान रहे मुझे कैसा व्यवहार करना है, आपको ध्यान रहे कि मुझे क्या खाना है क्या नहीं खाना, कितना खाना है, तो आप देखिए बहुत सी समस्या हमारी सॉल्व हो जाती है। ये हमारी जो बॉडी है यूनिट नहीं है, ये बाहर की जो शीत है वो अन्नमय कोश है, उसके अंदर प्राणमय कोश है, उसके अंदर ज्ञानमय कोश है, मनोमय कोश है, सॉरी थर्ड मनोमय कोश है, फिर ज्ञानमय कोश है, फिर आनंदमय कोश है। शरीर कहता है कुछ, कहता है नहीं कहता। मन कहता है कि मुझे बहुत अच्छा खाना है। ज्ञान कहता है कि ज्यादा मत खाओ, दिक्कत होगी, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा। शरीर कुछ नहीं कहता, वो लोडिंग करता रहता है। तो ये कन्फ्लिक्ट चलता है मन का, ज्ञान का और शरीर का। इसको संभालना बहुत जरूरी है। आप देखिए कुछ लोग, बहुत से लोग में बहुत व्यस्त कम होते, अस्त व्यस्त ज्यादा होते। तो हम ये मान लें कि सबसे महत्वपूर्ण योग में है, क्योंकि पहले तो ये गुण शास्त्र था, आम जीवनचर्या के लोगों के लिए योग नहीं था। तो पुरानी किंवदंतियां थी कि चींटियों ने बामियां बना ली शरीर में, लेकिन महर्षि पतंजलि ने आम जन के लिए योग के 8 अंग निरूपित किए। आपको लगेगा कि कहाँ 8 अंग की बात हो रही है, लेकिन यकीन मानिए 8 अंग अगर अनिवार्य हो जाए सिलेबस में तो दुनिया की आधी समस्या खत्म हो जाएगी, आधी समस्या से ज्यादा खत्म हो जाएगी। उन्होंने यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि 8 अंग बताए। अब देखिए कितनी खूबसूरत सी बात है, उन्होंने 5 यम बताए महर्षि पतंजलि ने। ये अलग अलग टेक्स्ट में अलग अलग भी बताए हैं, ज्यादा भी बताए, लेकिन महर्षि पतंजलि की हम बात करें। उन्होंने कहा सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। वी मस्ट बी ट्रूथफुल इन थॉट्स, एक्शन एंड डीड। सत्य का पालन करें। सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं होता। एक झूठ के साथ बहुत झूठ बोलने पड़ते हैं। मैंने कहा आप सत्य फॉलो करें। आसन, फिजिकल पॉस्चर तो थर्ड है, यम, नियम, आसन बाद की बात है,
लेकिन पहले तो ये फॉलो करना पड़ेगा, नहीं तो पहले ही आपको आसक्ति हो जाए, मैं ऐसा करूंगा मेरी डायबिटीज़ ठीक हो जाएगी, मैं ऐसा करूंगा मेरी वो ठीक हो जाएगी, तो आप चिंतन किसका कर रहे हैं? डायबिटीज़ का। आप जो चिंतन करेंगे वो लक्षण आपके शरीर, देखिए बहुत कोविड के फेज में बहुत लोगों को वायरस से ज़्यादा फोबिया से हो गया, मनोदैहिक रोग है ना, 90% से ज़्यादा वो कोविड के बारे में सोच रहे थे हमेशा। तो हम जब भी सोचते हैं, सोच पर सब कुछ निर्भर है। आप जैसे नेगेटिव सोचेंगे तो मोनोऑक्सी एमेज रिलीज हो जाएगा ब्रेन में। हमारे 4 हार्मोन्स होते हैं, डोपामाइन, ऑक्सीटोसिन, सेरोटोनिन एंड एंडोर्फिन्स। ये आपको एलिवेट करते हैं, खुश रखते हैं, आपको प्रफुल्लित रहते हैं, बिल्कुल लोगों से इंटरेक्ट करते हैं। ये 4 हार्मोन्स अनिवार्य होते हैं। लेकिन जब लंबे समय तक, मतलब एंड टिपिकल डे वी रिसीव ट्रिलियंस ऑफ मैसेजेस, बहुत सारी सूचनाएं हमारे संवेदी अंग लेके आते हैं, कुछ अच्छी होती हैं, कुछ बुरी होती हैं। जो अच्छी सूचनाएं हैं वो क्या करता है, हमारे हैप्पी मैसेंजर्स कैरी करते हैं और टेक इट टू दैट हैप्पी मैसेज बॉक्स, वहां पर उनका एनालिसिस होता है, हम प्रफुल्लित रहते हैं। कुछ सुखद सूचनाएं होती हैं, कोई दुखद होती हैं, तो हमारे सैड मैसेंजर्स कैरी करते हैं। टिल सच टाइम द बैलेंस ऑफ हैप्पी एंड सैड मैसेंजर्स इज ऑन इवन नील, बैलेंस वे में आते हैं। आप ऑफिस में परेशान हो गए, लड़ गए, घर में गए, माँ ने प्यार से बात की, बच्चे लिपट गए, तो एकदम से नॉर्मल हो जाते हैं। लेकिन आप कैरी कर रहे हैं घर के तनाव को ऑफिस में, झिड़क रहे हैं घर में, ऑफिस के तनाव को घर में, तो क्या हो जाएगा, राउंड द क्लॉक आप नेगेटिविटी में रहेंगे। आपको इस कहते हैं ना कि जैसा चश्मा लगाओ वैसा दिखने लगता है। तो आप किसको पोषित कर रहे हैं? आप अपने सैड मैसेंजर्स को पोषित कर रहे हैं आपके ऊपर। हमें हैप्पी मैसेंजर्स सेलिब्रेट करना, ये यम का ये है सोशल डिसिप्लिन। समाज में रहने की कुछ अनिवार्य अर्थता है। मैं बहुत कम समय में कंक्लूड कर रहा हूँ, मुझे मालूम है आपको आसन का समय है। तो यमास सत्य, सत्य ऊपर से मुंह से नहीं। शिकागो में विवेकानंद जी से पहले बहुत से लोगों ने बोला था माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर, लेकिन विवेकानंद जी का क्यों अपील किया, क्यों लगा लोगों को? क्योंकि बाकी सब ने मुंह से बोला था, मुंह की निकली बात कान तक जाती है, उन्होंने दिल से बोला था, दिल से निकली बात दिल तक जाती है। तो ये कब होगा? जब सिंक्रोनाइजेशन हो जाएगा मन, कर्म और वचन का। आप अगर मन में बुरा सोच रहे हो और अच्छा बोल रहे, देखिए कितने कष्ट में हो जाते हैं हम लोग। मन में कुछ और चल रहा है, बोल कुछ और रहे, समझने वाले चेहरा देख के बता देते हैं। तो सत्य, अहिंसा, नॉन वायलेंस, राउंड द क्लॉक। अब देखिए नॉन वायलेंस का सबसे बड़ा फायदा है, आप जिसको बारे में सोच रहे हैं वायलेंट हैं, उसका जो होगा वो होगा तो मालिक के हाथ में। अगर मनुष्य के हाथ में मनुष्य का भला या बुरा होता तो हम लोग सीधे खड़े ही नहीं पाते थे। लेकिन हम किसको पोषित कर रहे हैं? अहिंसा की सोचकर अपने सैड मैसेंजर्स को पाल रहे हैं। वो ब्रेन में जो भी आप सोचेंगे तो आपकी फिजियोलॉजी में आता चलेगा। अस्ते, चोरी नहीं करना, ब्रह्मचर्य, कंट्रोल सेक्सुअल बिहेवियर, अपरिग्रह, बहुत ज्यादा संचय नहीं करना। समस्या विश्व की यही है कि 5% सेगमेंट 90% रिसोर्सेज पर कब्जा किए हुए और बाकी के 90% 5% में खेल, 10% में खेल। तो ये इम्बैलेंस होगा ना। देखिए ले कैरी फॉरवर्ड तो कुछ भी नहीं, सिकंदर भी खाली हाथ गया था। ये मन है, ये भी हो जाए, ये भी हो जाए, ये जितना कम सामान रहेगा उतना सफर आसान रहेगा। एक नीरज जी कविता भी थी, लेकिन लंबा हो जाएगा। सत्य, अहिंसा, अस्ते, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, ये 5 यमाज हैं, हमें ये फॉलो करना है। आपने किसी जानवर को मनुष्य शासन लगाते देखा? ठीक, गाय मनुष्य शासन लगा रही, हम क्यों? गौमुख आसन, कूर्मासन, बंदूक आसन, क्योंकि हमने ये इम्बैलेंस इतना हो चुका है मन, बुद्धि और शरीर में कि हमें बैलेंस करना पड़ता है। जानवर कभी परेशान नहीं होता अगर मनुष्य उसका कारक है, बांधे नहीं तो वो सुखी है। प्रकृति में चिड़िया विड़िया सब मस्ती में रहते। सबसे ज्यादा कष्ट में मनुष्य कहता है मैं उत्तम प्राणी हूँ, ये भूल है उसकी, वरना इतने अस्पताल नहीं खुलते। यमास देन नियमास, नियमास द पर्सनल डिसिप्लिन, शौच, क्लीनिनेस। क्लीनिनेस मतलब शरीर से नहीं, मन, कर्म, वचन से। एक कबीरदास जी का दोहा है कि नहाए धोए से का भयो मिटो न मन को मैल, मीन सदा जल में रहे तो बास न जाए। मछली तो पानी में रहती है, कितनी स्मेल आती है, पानी में नहीं आती होती। तो ये विचार जैसे आते हैं, मछली लोभी होती है, बहुत जल्दी खाती है, सबका खाना चाहती है। सोच, तप, ऑस्टेरिटी से बोलते हैं, नो शॉर्टकट। मेहनत से जो मिलेगा उसका आनंद ही बहुत अलग है। कभी लंबी क्लास होती तो बहुत चर्चा हो सकती थी। देखिए मैं इसको उदाहरण से समझाता हूँ। हमेशा टीचर्स को हम लोग इंटरेक्ट करते हैं। मैं HRDC एक डिपार्टमेंट का डायरेक्टर हूँ। तो आप देखिएगा जिनको दहेज में गाड़ी मिल जाए तो शर्मा के चलाते हैं, जिसने क्या है किस्तों पे भी ली हो तो बड़े शान से सीना ऊपर करके चलते हैं। तो मैंने खरीदी तब है ना आपका, जो कुछ भी मिलेगा तब से मिलेगा, तो उसका फ्रूट्स बहुत अच्छे लगते हैं।
संतोष, कंटेंटमेंट, अच्छे के लिए प्रयास करना जो है उसमें खुश रहना, ईश्वर प्राणिधान, हमेशा मालिक की प्रेजेंस। तो थोड़ा कैमरा लगा होता है हम लोग थोड़े से कॉन्शियस हो जाते हैं, लेकिन ये भूल जाते हैं राउंड द क्लॉक वी आर अंडर द सर्वेलेंस ऑफ ऑलमाइटी गॉड। एक ईश्वर का भी कैमरा भी देख रहा है। ये दुनिया जन्नत और जहन्नुम का बुकिंग ऑफिस है, अमल करके टिकट ले ले जहाँ जाने को मिलता है। तो हमारे अमलात बहुत ज़्यादा इफेक्ट करते हैं। और मेरा दूसरा मानना है कि बहुत वो करे ना करे, लेकिन आप अपने मैसेंजर्स को और अपने फिजियोलॉजी को तो चेंज करिए। ये पर्सनल डिसिप्लिन हो गए। एक स्वाध्याय, हमेशा अच्छे लोगों की संगत, अच्छे लिटरेचर पढ़ना, खामखा बहस नहीं करिए। अगर आपसे कोई कहे कि ताजमहल दिल्ली में है तो एक बार तो कहिएगा कि दिल्ली में है, फिर वो इंसिस्ट करे कि ना बिल्कुल सही बोल रहे हो आप, आपने मुझे ज्ञान दिया, धन्यवाद। छोटा मॉडल आगरा में तू कहे तो मना कर दो, वो भी नहीं। कभी कंट्रोवर्सी में नहीं पढ़ना, लोग फ्री हैं इसके लिए। तो अच्छे लिटरेचर, अच्छे दोस्त, अच्छी संगत, अच्छी किताबें, तो ये यम नियम फॉलो करना आवश्यक। फिर आता है आसन। योग में कहा है स्थिर सुखम आसन। आसन होता था आगे की यात्रा के लिए। एक्चुअली 5 प्रथम अंग हैं, ये बहिरंग है, बाहर का योग है। अंतर योग बाद में शुरू होता है, जो एक्चुअल योग है, धारण, धारणा और समाधि। ये बाहर के लिए प्रिपरेशन चल रही है अपनी, फाउंडेशन, ये सरिये वरिये डलती है बिल्डिंग में, ऐसे ये बाहर के अंग है। आसन स्थिर सुखम आसन, लंबे समय तक किसी आसन में आप बैठ सकें, धारणा, समाधि के लिए, ध्यान के लिए, किसी के लिए, वो है आसन। लेकिन आसनों के क्या होता है कि जो एडवांस जो मिलता है उससे आदमी वो करता है। इसके एडवांटेजेस हैं, आप डिफरेंट पोस्चर लेते हो, उस पर्टिकुलर ऑर्गन में या पार्ट में ब्लड सर्कुलेशन चला जाता है, जो भी मॉर्बिड सब्सटेंसेज है दोबारा से प्यूरिफिकेशन को ब्लड आ जाता है, क्योंकि सारा इलाज तो ब्लड ही करता है ना आपका। तो 5.5 लीटर पूरी बॉडी में चलाना है। तो इसकी डायबिटीज में आप मस्तिष्कासन करते हैं या मंडूकासन करते हैं, पेनक्रिएटिक रीजन को दबाते हैं। जब आप अपने हाथ को भी दबाइए तो ब्लड आ जाएगा यहाँ पर। तो यही कंसेप्ट है। तो लेकिन जिसको फायदा तो है, इसमें हमारे यहाँ एक श्लोक है, शरीर माध्यम खलु धर्म साधन। तो शरीर माध्यम से आप सारे धर्म को साध सकते हो। तो मेरा थोड़ा सा मैं उसमें चेंज करके बोलता हूँ, मन माध्यम खलु धर्म साधन। मन स्ट्रांग है आपका, शरीर भी स्ट्रांग हो जाएगा। यम नियम आसन प्रत्याहार, प्रत्याहार मतलब निकालना। जस्ट लाइक वोमिटिंग करते हैं, जो भी विचार, बहुत सारे नंबर ऑफ थॉट्स हैं, जब से हम पैदा हुए बहुत सी बातें सुनते हैं, इनको झटक के निकालो। अगर नहीं निकालोगे तो क्या नया कैसे लोगे? फिर आता है धारणा। यम नियम आसन प्राणायाम, सॉरी प्राणायाम में आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते हैं, और वैसे इसका कंसेप्ट जो योगिक कंसेप्ट है इंटरली डिफरेंट है। तस्मिन् सति श्वास प्रश्वास योगति विच्छेद प्राणायाम। योग रीति विधि अनुसार अपने प्राणों को, इनहेलेशन एक्सहेलेशन को कंट्रोल करना है। क्यों? क्योंकि आपके ऊपर की हलचल को कंट्रोल करने के लिए आपने आसन कर लिया। अब सांस और प्रश्वास से आपकी जो हलचल हो रही है उसको भी कंट्रोल करना है। क्यों करना है? क्योंकि अब धारण करना है। धारण क्या करेंगे? उन विचारों को धारण करेंगे जो आगे की यात्रा में ले जाते हैं। आप देखिए, अच्छी बात है धारण, बहुत लोग चेहरे आपको प्रफुल्लित मिलेंगे, बात करने की इच्छा होती है, कुछ लोग चेहरे अजीब से बना के चलते हैं। तो ये मैं बहुत सामान्य भाषा में योग समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। और फिर ध्यान, पेनिट्रेटिंग टू द डीपर लेवल ऑफ माइंड फॉर द सेक ऑफ एक्सपेंशन ऑफ कॉन्शियस। आप ध्यान करिए, देखिए आप केवल कोई ध्यान की विधि नहीं आती, इनहेल कीजिए, एक्सहेल कीजिए, इनहेल कीजिए, एक्सहेल कीजिए, कोई भी बिंदु पे कीजिए, लेकिन कोशिश कीजिए किसी ऑब्जेक्ट पे मत कीजिए, किसी रिलीजन से जोड़ के मत कीजिए, किसी मंत्र पे मत कीजिए, वरना आप मंत्र का ध्यान करने लगेंगे। समझ रहे हैं? कोई इमेज पे मत कीजिए, वरना इमेज का ध्यान करने लगेंगे, बिना इमेज का ध्यान रखें। एक ऐसा पॉइंट आएगा जब आप बिल्कुल, अब इसे बोलते हैं, इसे पॉइंट ऑफ ब्लिस, क्रिएटिविटी एंड विजडम, तो बिल्कुल शांत, आप निर्विचार हो जाएंगे। वही ध्यान है। समाधि लंबी प्रोलॉन्ग प्रोसेस है, जहाँ टाइम और स्पेस का ज्ञान नहीं होता। तो ये ऐसा विषय है, इस पे एक एक टॉपिक पे घंटों बोला जा सकता है। आपने मुझे सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। और तनाव आएगा जीवन में, मेरी किताब का नाम ही तनाव मेरा साथी है। मेरी जो बुक्स लिखे हैं, योग पर भी कुछ बुक है, कुछ टेक्स्ट बुक है, तो मैंने तनाव पे ही, मेरे को जो कुछ मिला है तनाव में मिला है। आसान रास्ते से कुछ अच्छा, आप सोने को भी अगर कुंदन बनना है तो पिटना पड़ता है, तो पिटिए और अच्छा रास्ता निकल के आएगा। और ये यकीन मानिएगा, 2 लाख से ऊपर आदमी सुबह उठ नहीं पाता। आप गूगल करके देखिएगा, हेल्दी सोता है, वो सोता रह जाता है। 2 लाख से ज्यादा है। मैं हमेशा कहता हूँ 2 लाख 1, 2, 3 भी हो सकते हैं, मैं भी हो सकता हूँ। जिस दिन उठा हूँ उस दिन नया जन्म है, और रात में सोऊंगा तो तैयारी है। तो ऑल द बेस्ट, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। राजन सिंह जी का धन्यवाद, उन्होंने मुझे बुलाया, बड़े भाई हैं। और
ANU तो अक्सर आता ही रहता हूँ मैं एग्जाम देने लेक्चर्स के लिए। थैंक यू। धन्यवाद प्रोफेसर अनुज सिसोदिया जी। उन्होंने कितने कम शब्दों में गागर में सागर भर दी है। वैसे समय जो है काफ़ी हो चुका है, तो आज के लिए जो है यहाँ पर ही हम अपनी स्थगित करते हैं और कल के लिए जो है ना हम आरंभ करेंगे। तो उस समय पर जो अगर बच्चों को आँखों के चश्मे का जो है स्पेशली बच्चों के लिए अगर लाना चाहते हैं तो उनकी और लंबाई बढ़ाने के लिए भी यहाँ बताया जाएगा कुछ ऐसी चीज़ें, तो वो बच्चों को भी साथ में लेके आ सकते हैं कि समर वैकेशन चल रही है। और बाकी साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर से मैंने आपको बताए थे, उनसे अगर कोई रिलेटेड कोई समस्या है तो एक एक करके जो है अभी 10 दिन चलेगा, तो आज पहला दिन है तो थोड़ा सा इसमें व्यवस्था की जो है थोड़ा सा आप लोगों को महसूस हुआ। धन्यवाद।